श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पट्टीपदी मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही पंचपुष्प शिव महापुराण कथा जो कि कोटेश्वर से चल रही है। आज की कथा में गुरुजी ने 7 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल पहले दिन की कथा में गुरुजी ने पहला पुष्प परिजात का वर्णन किया था और आज दूसरा पुष्प गुरुजी ने बताया है जिस पुष्प में सुगंध भी नहीं है, जिसमें जहरी जहर भरा होता है। पीले कनेर का पुष्प है, सुख प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसको अपना कुल नहीं मालूम होता, जिसको अपना गोत्र मालूम नहीं होता, जिसको अपना सरनेम भी मालूम नहीं होता, तो उसे ब्राह्मण भी कह देते हैं। तुम शंकर का नाम ले लो, महादेव का नाम ले लो, भगवान उमापति का नाम ले लो। इसके बाद गुरुजी ने कहा शंकर भी हमारे गोत्र में हैं और हम शंकर के गोत्र में हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बड़ों की बात मान लेता है, बड़ों की बातों पर चलता है, उसे जीवन में बड़े होने से, उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। पर लोगों को अपने माता पिता, सास ससुर की बातें सही नहीं लगती और दूसरों की बातें सही लगती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप लोगों को एक प्रयास करना है। अगर आपके घर में या घर के आसपास कोई बगीचा, कोई पार्क हो तो वहाँ पर आपको बेलपत्र, शमी पत्र, पीपल, आंवला इस तरीके के वृक्ष का रोपण करना है। जो तुमसे बन जाए उसे लगाने का प्रयास करें। शिवालय के रास्ते में बेलपत्र का पेड़ लगाने का प्रयास करें जिसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सिसोदिया जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा 6 साल से पथरी की बीमारी थी। गल ब्लैडर में पथरी का बहुत प्रभाव था, शरीर बिगड़ते ही चला गया, बहुत परेशानी होती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और मैंने आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र चढ़ाकर उस जल और बेलपत्री का आचमन करना शुरू किया और ऐसा करते ही कुछ महीने हुए थे। एक दिन मेरे को तेज दर्द हुआ और मेरी बाथरूम बंद हो गई। पूरा दिन निकल गया, समय निकलता गया, दर्द बढ़ता गया और शाम में मेरी पूरी पथरी निकलकर बाहर आ गई। मुझे ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सतीश जी सेन बडनावर से पत्र लेकर आए। हम दोनों पति पत्नी पाँव से दिव्यांग हैं। हम पहले कहीं नहीं जाते थे पर जब से हमने कथा सुनी तब से हम शिवालय में जाकर जल चढ़ाने लगे। 3 वर्षों से जीवन बहुत परेशानी में था। कोई नौकरी, कोई व्यवसाय नहीं था। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आपका एक वीडियो मोबाइल पर देखा और मेरा मन कुबरेश्वर धाम जाने का हुआ और मैं फरवरी 2022 में कुबरेश्वर धाम गई और बाबा से निवेदन करके आई कि हाथ पकड़ लेना बाबा, हम कोई काम भी नहीं कर सकते, कोई मजदूरी भी नहीं कर सकते, घर पर ही रहते थे। निवेदन करके आया और आप कहते हैं 3 महीने में महादेव सुन लेते हैं। मार्च 2022 में ही मुझे लोडिंग पिकअप ऑटो बाबा ने दिलवा दिया और अब वो मैं चलाने भी लगा हूँ। विकलांग होकर भी वो मैं ऑटो चला लेता हूँ और हमारा घर अच्छे से चलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। एक केतकी का ऐसा फूल होता है जो सारे भगवान के ऊपर चढ़ जाता है पर शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। केवड़ा शिव जी पर क्यों नहीं चढ़ता? केवल एक कारण है, चंपा साल भर महादेव को नहीं चढ़ता। केवल भादों के महीने में चंपा का फूल चढ़ाया जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, केवड़ा और चंपा दोनों हमेशा निंदा में व्यस्त रहते थे। ये हमेशा केतकी की निंदा करते रहते थे। शिव जी ने इनको श्राप दे दिया। केतकी को जो दोष है वही दोष तुम दोनों को भी लगेगा क्योंकि उस पाप को गुणगान तुमने भी किया है। इसलिए हमें भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पाप हमारे माथे चढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। केतकी, चंपा और केवड़ा के पुष्प में बहुत खुशबू रहती है फिर भी महादेव को नहीं चढ़ते। पर जहर वाला पुष्प जिसमें सुगंध भी नहीं होती, कनेर का पुष्प, वो महादेव को अत्यंत प्रिय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। बडनावर से पत्र लेकर आए। मेरी शादी 2010 में हुई थी और शादी के 5 वर्ष बाद मेरे पति को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर अंतिम स्टेज में चल रहा है और संतान सुख भी नहीं होगा। 2015 में हुआ कैंसर बढ़ता ही चला गया।
फिर टीवी में कथा सुनना प्रारंभ किया और 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। फिर हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बाबा से निवेदन करती कि इनका कैंसर ठीक कर दो और मुझे संतान दे दो। सब हंसते थे कि एक बार कैंसर होने के बाद ठीक होता है क्या। फिर आज मैं मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों के साथ कथा पांडाल में आई हूँ। हम दोनों स्वस्थ हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पार्वती जी कनेर के पुष्प को उठाकर शंकर भगवान को कानों में लगा देती थी और ऐसा देखकर सभी देवी देवताओं को बड़ा अच्छा लगा और देवता बोले, ये पुष्प हमें भी प्रिय है। तो महादेव ने कहा कि कनेर का पुष्प सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जहाँ पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, बाद अदालत तक पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कोई भी कार्यवाही चालू हो जाती है, तो पति पत्नी में वापस प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको कनेर के पुष्प की माला बनाना है और इस माला को शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। अब आपको शिवलिंग के ऊपर कैसे चढ़ाना है वो ठीक से समझ लीजिए। आपको शिवलिंग के ऊपर बंधी जो जलाधारी है, मतलब जो ऊपर जलाधारी लगी होती है, वहाँ से चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से आपको चढ़ा देना है और इतनी लंबी माला बनाएं कि वो शिवलिंग के ऊपर बंधी जलाधारी से, जिससे बूंद बूंद जल नीचे गिरता है, उससे शिवलिंग पर स्पर्श हो। इस प्रकार से जो पति या पत्नी कनेर के पुष्प की माला प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल में चढ़ा देता है, ऐसे पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ने लगता है और जितने भी केस चल रहे होते हैं सब बंद हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। यदि भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, तो आपको शिवलिंग के ऊपर कनेर का पुष्प अर्पित करना है। ये पुष्प भी आपको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अपना भाव व्यक्त करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए वो कनेर का एक पुष्प आपको समर्पित कर देना है। बस आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें एक प्रश्न था, हम शिवलिंग पर भी जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग के आसपास जो गणेश पार्वती कार्तिकेय की मूर्ति होती है उनमें भी जल और पंचामृत चढ़ाते हैं, तो ठीक है कि नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण देवता मंदिर में गणेश पार्वती और कार्तिक के पूजन कर देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तो आपको अलग से जल और दूध दही पंचामृत चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस शिवलिंग पर ही जल और पंचामृत चढ़ाना है, क्योंकि शिवलिंग में ही सभी का स्थान होता है, इसलिए अलग से चढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि चैत्र की नवरात्रि चल रही है, गुरुजी पंडित पद्म मिश्रा जी के द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय है। कल है 26 मार्च, दिन है रविवार का और पंचमी तिथि पड़ रही है। नवरात्रि की पंचमी तिथि में किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आना बंद हो गए हों, तो आपको ये उपाय करना है। आपको एक आम का पत्ता लेना है। उस आम के पत्ते में आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक हल्दी से बने स्वास्तिक का निर्माण करना है और एक रोली या कुमकुम से बने हुए स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब जो हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक है उसमें आपको रोली वाले चावल, कुमकुम वाले चावल उस पर रख देना है और जो आपने रोली वाला स्वास्तिक बनाया है उसमें हल्दी से भीगे किए गए चावल, मतलब पीले चावल, आपको उस पर रख देना है। जिस लड़के या लड़की के विवाह में देरी हो रही है वो आम का पत्ता उसके हाथ की हथेली में रख देना है। अपना नाम और गोत्र स्मरण करवाते हुए उसे नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये सिर्फ नवरात्रि में पंचमी तिथि को किया जाने वाला विशेष उपाय है। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।